अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, आज आपके सामने इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का किरदार है। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह दोनों भाई थे। इनकी तरबियत इनकी वालिदा ने की, क्योंकि ये दोनों लड़कपन में ही यतीम हो गए थे। वालिदा की तरबियत से दोनों नेकोकार बने। इनमें से इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इल्म क़ाल में बुलंद मर्तबा रखते थे, मगर इनके दूसरे भाई अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इल्म हाल में बहुत बढ़े हुए थे। वो एक साहिब कश्फ इंसान थे। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, मगर उनके भाई अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अकेले अपनी नमाज पढ़ लेते थे और इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से घबराते थे। ये बात लोगों की समझ से बालातर थी। एक दिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान, मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ और बड़ा ख़तीब हूँ, मगर लोग मुझ पर एतराज़ करते हैं कि जब उसका अपना भाई ही उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता है तो फिर इनकी इमामत कैसी है। माँ ने जब ये बात सुनी तो अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बेटे, तुम अपने भाई के पीछे नमाज पढ़ा करो। चुनांचा माँ के हुक्म की वजह से वो इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के पीछे नमाज पढ़ने के लिए चले गए। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाना शुरू की। इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने पहली रकात तो उनके पीछे पढ़ी, मगर दूसरी रकात में नमाज तोड़कर वापस आ गए। अब इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की पोजीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। नमाज पढ़ने के बाद बड़े रंजीदा हुए। लोगों की अजीब व गरीब बातें सुननी पड़ी। घर में आकर उन्होंने अपनी वालिदा को बताया कि भाई ने तो आज मेरी नाक में ही दम कर दिया। माँ ने अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर पूछा, बेटा, तूने मेरी बात क्यों न मानी? कहने लगे, अम्मी जान, आपने कहा था कि इसके पीछे नमाज पढ़ना। मैं आपके हुक्म की वजह से इनके पीछे नमाज पढ़ने लगा। जब तक ये नमाज पढ़ा रहे थे, मैं पीछे नमाज पढ़ रहा था, और जब ये नमाज पढ़ाने की बजाय कुछ और सोचने लगे तो मैं नमाज तोड़कर वापस आ गया। माँ ने इमाम मोहम्मद गज़ाली से पूछा, बेटे, तुमने क्या सोचा था? इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की आँखों में आंसू आ गए और कहा, अम्मी जान, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे वाकई बड़ी गलती हो गई। मैं नमाज पढ़ाने से पहले औरतों के कुछ मसाइल पढ़ रहा था और उन मसाइल में गौर व फिक्र कर रहा था। जब नमाज का वक्त हुआ तो पहली रकात में तवज्जो इल्लाह के साथ पढ़ी, मगर दूसरी रकात में औरतों के वही मसाइल मेरे दिमाग में आ गए और मैं थोड़ी देर उन्हीं मसाइल के बारे में सोचने लग गया। उस वक्त माँ ने कहा, अफसोस कि तुम दोनों में से कोई बेटा भी मेरे काम ना बना। जब उन्होंने माँ की ये बात सुनी तो दोनों भाई तड़प उठे और कहने लगे, अम्मी जान, हम दोनों आपके काम कैसे ना बने? कहने लगी, एक तो नमाज में खड़ा औरतों के मसाइल सोच रहा था और दूसरा उसके पीछे खड़ा उसके दिल को देख रहा था। दोनों में से कोई भी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह न था। सुभान अल्लाह, ये माँ की तरबियत थी जिसने इनको वक्त का इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बना दिया। इस तरह एक और कामयाब शख्सियत के पीछे आपको माँ की शक्ल में औरत का किरदार नज़र आएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन सब वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।